एक लंबे समय के बाद, या ये कहें कि 12 सालों के बाद मिलने जा रही है एक बड़ी अद्भुत ताकत। जी हाँ, ये काम होकर के रहेंगे, ये 10 शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होकर के ही रहेंगी। इस प्रकार का गोचर, ये प्रभाव मुझे आज कन्या राशि वालों के लिए दिखाई पड़ता है। ज्योतिष समुंदर है, बस इस समुंदर में डुबकी लगाने वाला होना चाहिए, गहराई से बताने वाला होना चाहिए। क्यों आखिर मैंने ऐसा लिखा कि 12 साल बाद मिलने जा रही है अद्भुत ताकत? कारण है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। एक बहुत बड़ा रिलीफ, मेजर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और उसमें एक सबसे बड़े ग्रह का रोल रहेगा, और वो है देवगुरु बृहस्पति। गुरु महाराज ने पिछले 12 महीनों में आपको किसी न किसी रूप में परेशान तो किया है, क्योंकि उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं था, बट अब वो आपको अपना शुभ आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, शुभ आशीर्वाद मिले, ग्रहों का आशीर्वाद मिले तो निश्चित तौर पर हमारे को आत्मबल प्राप्त होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सामान्य राशिफल की। सामान्य राशिफल ये कहता है कि आपकी राशि के लॉर्ड जो कि बुध ग्रह हैं, इस महीने मजबूत स्थिति में नहीं है। बहुत क्लियर बोल रहा हूं मैं आपको, इस महीने मजबूत स्थिति में नहीं है। फिर कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, या ये जो लिखा है कि आपको 12 साल बाद मिलेगी ताकत, तो वो है देवगुरु बृहस्पति। गुरुदेव यहां से निकलकर इधर 2 नंबर राशि में, जो कि भाग्य का घर है, 9th हाउस इसको बोलते हैं, यहां आएंगे। इसलिए आपको अद्भुत ताकत मिल रही है, क्योंकि जैसे ही यहां आएंगे तो आप यहां से काउंट करिए, पंचम दृष्टि खुद आपकी कन्या राशि पर देवगुरु बृहस्पति की रहेगी। यानी कि गुरु महाराज आपकी राशि को अपनी शुभ दृष्टि से प्रभावित करेंगे, और पूरे फिर वर्ष करेंगे बचे हुए। तो ये 1 मई से जो परिवर्तन हो रहा है, ये पूरे 12 साल और विशेष रूप से 1 साल के बाद आपको बड़ा जबरदस्त बल दे रहा है, भाग्य के अनुरूप और मान सम्मान के अनुरूप। सामान्य फल ये कहता है कि इस महीने आपको कुछ अथक प्रयास करने पड़ेंगे। इस महीने आपको निजी जीवन में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों को फेस करना पड़ेगा। सामान्य फल ये कहता है कि आपको इस महीने अपने व्यापारिक पार्टनर से धोखा मिल सकता है। और भी बहुत कुछ कहता है ये सामान्य फल। उससे बेटर है कि अब हम सीधा जाते हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। और सबसे पहले आपसे बात करूंगा आपके कार्य क्षेत्र की। कर्म भाव के मालिक बनते हैं बुध ग्रह, ज्ञानी ग्रह, तार्किक ग्रह, पॉजिटिविटी देने वाले ग्रह, और ये बुध देव नीच अवस्था में फर्स्ट 10 डेज रहेंगे, और उसके बाद चले जाएंगे अष्टम भाव में। यानी कि कर्म, कैरियर, उन्नति, प्रमोशन, आजीविका, राज्य में प्रतिष्ठा, वो ये कहती है कि आपको इस महीने काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी। आपके जीवन में हालात काफ़ी कैरियर के दृष्टिकोण से चैलेंजिंग रहेंगे। ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, संयम और धैर्यपूर्वक काम करना है, अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में बना करके चलनी है, उनसे बिगाड़नी बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आर्थिक दृष्टिकोण से। तो अर्थतंत्र है आपका शुक्र ग्रह के पास, मुझे बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है। और जो 14 काम हैं उनमें से सबसे पहला आपका अर्थतंत्र है, वो 18 मई के बाद काफ़ी बलवान हो जाएगा, क्योंकि आपके इधर भाग्य के घर में शुक्र ग्रह दैत्य गुरु आ जाएंगे, और वो भी आपके धन को लेकर के। 18 मई से और मंथ एंड तक आपको परिवार का सुख मिलेगा, आपको धन का सुख मिलेगा, आपको वाणी का सुख मिलेगा, आपको भाग्य का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, विदेशों से सुख मिलेगा, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, और इसके अलावा विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, ग्लैमर इंडस्ट्री से लाभ प्राप्त होगा, हस्त कलाकारों के लिए समय अच्छा रहेगा, और विशेष रूप से जितने भी चित्रकार हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, स्पोक्स पर्सन के लिए अच्छा रहेगा, अकाउंट से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये हैं वो 14 चीज़ें जो आपको प्राप्त हो रही हैं, जो मैंने आर्थिक दृष्टिकोण से राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा मई का, उसमें मैंने ये सारे के सारे 14 पॉइंट्स आपके लिए कवर कर दिए हैं। क्योंकि
बहुत ज़बरदस्त ताकत मिल रही है। और इनफैक्ट देखिए 9th हाउस त्रिकोण का होता है, आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया, और बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी घर में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे पूरे महीने, और इस घर में 18 तारीख को शुक्र भी आ जाएंगे, तो गुरु शुक्र की सुंदर युति बनेगी। बात कर लेना चाहता हूं आपसे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ के घर में शनि महाराज बैठे हैं, शत्रु के घर में शनि महाराज बैठे हैं। हेल्थ थोड़ी सी नासार रहेगी, फ्लैक्चुएशन रहेगी, पर गंभीर पीड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि स्वग्रही शनि और छठे भाव में बुरा फल नहीं देते, तो इस घर में आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सुरक्षित करेंगे। आपको परेशानी तो आएगी, पर मैनेज भी यहाँ पर करवा देंगे शनिदेव, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इस महीने में आपसे कहना चाहता हूं, लव लाइफ के दृष्टिकोण से जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है शनि के पास है, लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। अगर कोई अफेयर चल रहा है तो वो डिस्क्लोज हो सकता है, उसमें आपको परेशानी आ सकती है। अभी से अलर्ट कर देता हूं, ताकि बाद का वो टेंशन ही ना रहे कि आप बोलो गुरुदेव ये हो गया वो हो गया। अभी से आपको आगाह कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिस्थितियां लाभकारी बनती हुई नज़र आ रही हैं। यदि बात करी जाए आपके लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ दाम्पत्य जीवन में जो इम्पोर्टेंट घर होता है वहाँ पर मंगल राहु की युति भी बनी हुई है। ये देखिए, ये बैठे मंगल राहु, और फर्स्ट 10 डेज तक बुध भी यहाँ बैठा है, तो अंगारक दोष प्लस मंगलिक दोष। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश रहेगा, पीड़ा रहेगी, पर मैरिज लाइफ के लॉर्ड भाग्य के घर में आ जाएंगे। जीवन साथी के ही माध्यम से भाग्य चमकेगा, ऐसे भी योग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उन्हीं के थ्रू आपका काम भी बन रहा है, पर उनके साथ रिलेशन भी खराब हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, बीवी से झगड़ा करके गए, सुबह ऑफिस पहुंचे और वहाँ पर उस दिन आपकी तो बरकत बड़ी अच्छी हो गई, उस दिन आपको पैसा बहुत आ गया। कई बार ऐसा भी होता है कि निजी जीवन में कष्ट है, पर वही जीवन साथी भाग्य के लिए हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो ऐसा शुभ योग भी एक बनता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ग्रह गोचर आपका अच्छा रहेगा, ये पूरा महीना ही अच्छा रहेगा। ऐसी कोई घबराने वाली चिंता वाली बात मुझे नहीं नजर आती है। शत्रु पक्ष से भी कोई ऐसी हानि नहीं है। माता के सहयोग के दृष्टिकोण से बात करूं तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक प्रयोजन कुछ भी कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको बुध के दान ज़रूर करने चाहिए। फर्स्ट 10 डेज में गणेश जी की पूजा, उनको आप ज़रूर अर्थवशीष्ट का एक पाठ करें वहाँ उनके समीप बैठ करके अपने मंदिर में। और मंगलिक दोष के लिए, राहु के अंगारक दोष के लिए आप मंगल की पूजा करें, और लाल चीज़ों का दान मंगलवार के दिन, और नीली और काली चीज़ों का दान शनिवार के दिन अवश्य करें। ये है दोस्तों आपका ग्रह चाल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रच लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।